प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। परमेश्वर स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य है, वो महिमा के योग्य हैं। और मैं द क्राइस्ट फॉलोअर मिनिस्ट्री की ओर से और चैनल की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं जो आपके साथ परमेश्वर के वचन से जो बात करने जा रहा हूं, मौत के बारे में, मुंह के बारे में, जीव के बारे में। जब आप नीति वचन उसका 13 अध्याय मेरे साथ निकालिए, नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 3 पद। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। मेरे प्रियो, आज बहुत स्पष्ट बात, जो अपने मुंह की चौकसी करता है। मेरे प्रियो, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अपने मुंह की चौकसी करना। बाइबल कहती है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। बाइबल में लिखा है, एक प्रभु का वचन में लिखा है कि हम अपने मुंह की चौकसी करें। परमेश्वर ने हमें मुंह इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की तारीफ करें, हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जो कोई अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, परंतु जो गला बजाता है उसका विनाश होगा। जो गला बजाता, जो निंदा करता, जो चुगली करता, इस मुंह से परमेश्वर ने मुंह इसलिए दिया है, मौत इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की तारीफ करें। सुलेमान इस बात को कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है। अपने मुंह की चौकसी करना, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बातें करिए, सोच समझ के आप परमेश्वर के वचन को सुनाइए। परमेश्वर ने मुंह इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर अपने मुंह से परमेश्वर की तारीफ कर सकें, परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। सुलेमान कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राणों को नाश होने से बचा लेता है, और जो अपना गला बजाता है वो विनाश हो जाता है। गला बजाता, इस मुंह से निंदाएं करना, इस मुंह से चुगली करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें इस बात को सिखाता है। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ाने के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण, अपने मुंह की चौकसी ना करने के कारण वो प्रभु से दूर हो गए, प्रभु की ब्लेसिंग से दूर हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखा रहा है कि हम अपने मुंह की चौकसी करें, और जब हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे तो परमेश्वर आपके मुंह के साथ में कार्य करेगा, आपका मुंह समर्थी हो जाएगा। देखिए दाऊद क्या कहता है, भजन संगीता 34 उसका 13 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संगीता 34 उसका 13 पद। देखिए यहां पे लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। देखो यहां पे लिखा है, अपने मुंह को बुराई से रोक, अपनी जीभ को। यहां देखिए 2 बात जुड़ गई है। दाऊद कह रहा है, 13 पद में कहता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक। मेरे प्रियो, हर आदमी बुराई करने में लगा हुआ है। उसका मुंह जो है, उसकी जीभ जो है वो बुराई करती है। और आगे कहता, अपने मुंह की चौकसी कर। जब हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे, जब हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे तो परमेश्वर की समर्थ हमारे मुंह के द्वारा कार्य करेगी, हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर का कार्य होगा। मेरे प्रियो, अपने मुंह की चौकसी करें। पहले सुलेमान भी इस बात को कह रहा है कि अपने मुंह की चौकसी कर,
तू अपने प्राणों को बचा लेगा। यहाँ दाऊद भी कहता है कि हम अपने मुंह की चौकसी करें। बहुत से लोग हैं जो बुरा बोलने से अपने आप को रोकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुंह की चौकसी करते हैं और वो ज्यादा नहीं बोलते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों के साथ समर्थ के काम करता है, इसलिए परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। बाइबल कहती है कि तू अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी कर। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर के दास को निंदा करने वाला नहीं होना चाहिए, चुगली करने वाला नहीं होना चाहिए, बुरी बातों को बोलने वाला नहीं होना चाहिए, गाली देना वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए वो अपने मुंह की चौकसी करे, इसलिए वो परमेश्वर के वचन को ऐसा सुनाए कि लोग उसके वचन को, प्रभु के वचन को सुनकर लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। मेरे प्रियो, अपनी जीभ की, अपने मुंह की चौकसी करे। जब परमेश्वर ने मनुष्य के मुंह को बनाया, कितना सुंदर बनाया, इसलिए कि वो अपने मुंह की क्या कर सके, चौकसी करे। और जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राणों को बचाता है। मेरे प्रिय, भजन संहिता 34 का 13 पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक, अपने मुंह की चौकसी कर। मेरे प्रियो, जानते हैं हम जब अपने मुंह की चौकसी करते हैं, जब परमेश्वर हमें इस बात को कहने के लिए कहता है कि हम अपने मुंह की चौकसी करें, हम अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। इफ्सियों निकालेंगे मेरे साथ में, उसका 29 पद देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ऐसी चौकसी करें कि हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले। हम जब भी बोले पवित्रताई वाला बोले, जब भी बोले और समर्थ की बातों को बोले, जब भी बोले परमेश्वर के वचन से बोले। इसलिए पौलुस लोगों को इस बात की शिक्षा दे रहा है कि जब भी तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बात ना निकले। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार भी करते हैं, लेकिन अपने मुंह की चौकसी नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है तू अपने मुंह की चौकसी कर। सुलेमान कहता है कि तू अपने मुंह की चौकसी कर। दाऊद कहता है तू अपने मुंह की चौकसी कर। यहाँ जो पौलुस जो है इफिसुस की कलीसिया को कह रहा है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार निकले। जितनी जरूरत है उसके अनुसार आप बोलने पाए। और जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जिस बोलने की आवश्यकता है, जहां पता चले कि यहां मेरा बोलना जरूरी है, तब आप बोलिए। मैं आपको गूंगा रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सोच समझकर बोलिए। ये न्याय के दिन आपकी बातें ही आपको पकड़वाएगी, आप अपने मुंह के कारण पकड़े जाओगे। इसलिए आप सोच समझकर बोलें, सोच समझकर बोलें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी वाइफ बहुत सारी चीजों को नहीं बोलती थी, सुनती थी, नहीं बोलते थे। मैं कई बार उसको बोलता था, आप सुन लिया, बोल लिया, मैं क्या बोलूं? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं, लेकिन जब समय आते थे, जब उसको बोलने का रहता था, वो एक बार बोलती थी, उसके बाद में ऊपर कोई भी बात नहीं। मेरे प्रियो, मैंने अपनी वाइफ से बहुत सारी चीजों को सीखा।
कई बार हम उतावली में बहुत सारी बातों को मुंह से बोल देते हैं, गुस्से से बोल देते हैं, हम अपने मुंह से शराब की बातों को बोल देते हैं, हम अपने मुंह से गंदी बातों को बोल देते हैं, दूसरे के लिए गंदी चीजों को बोल देते हैं। लेकिन जानते हैं, पौलुस कह रहा है, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जब आपका मुंह पवित्र रहेगा, आपका मुंह से पवित्रताई की बातें निकलेगी, आपके मुंह से परमेश्वर की बातें निकलेगी, आपके मुंह से समर्थ की बातें निकलेगी। जानते, परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, क्योंकि आपको अपने मुंह की चौकसी करना है। और मेरे प्रियो, मैं अपनी वाइफ को देखा हूं, इसलिए देखता हूं, इसलिए मैं उसकी गवाही को देता हूं। वो अपने मुंह से ज्यादा बात नहीं बोलती, बच्चों को भी ज्यादा बात नहीं, जब बोलने का होता है तब वो बोलती है, और बच्चे भी उस बात को सही मानते हैं कि मम्मी ने जो कुछ बोला है सही बोला है। इसलिए जब हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं, जब हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलती। जानते, बहुत सारे लोग गंदी बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह से गंदी बातें निकलती है, वो गालियां देते हैं, अपने आप को बड़े बड़े प्रभु के दास बताते हैं, लेकिन मुंह से गंदी बात निकलती है। एक प्रचारक प्रचार करके उतरा, बहुत अच्छे से उसने प्रचार किया। जब वो बाहर आया, पुलपट से नीचे आके बाहर गेट में आके खड़ा हो गया, वो उसके मुंह से गंदी गंदी गाली निकलने लगी। मेरी आत्मा मुझे झिझोड़ने लगी कि ये कैसा व्यक्ति है। अभी वो इतना अच्छा पावरफुल समर्थ का प्रचार कर रहा था, लेकिन अभी ये आकर उसी मुंह से गंदी बातों को बोल रहा है। उत्तम बातें, समर्थ की बातें हमारे मुंह से निकले, चंगाई की बातें हमारे मुंह से निकले, प्रगति की बातें हमारे मुंह से निकले, इसलिए आपका मुंह समर्थी हो जाएगा, आपका मुंह पावरफुल हो जाएगा। इसलिए जब आपके मुंह से समर्थ की बातें निकलेगी, मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं कि जब कई बार हम जब तक सुसमाचार सुनाते हैं, हम अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, हम अपने मुंह से कोई बात नहीं करते, ऐसा ही हम सुसमाचार को बंद कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, महफिल में चले जाते हैं, तो हमारे मुंह से गंदी बातें निकलना शुरू हो जाती है। मैंने बताया ना एक पास्टर के बारे में, वो पास्टर प्रचार के बाद में गाली देने लगा। हम सब एक एक करके वहां से चले गए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि आज का आना मेरा बेकार हो गया, मुझे इसका प्रचार अच्छा लगा, लेकिन इसकी मुंह की बातें जो अपने मुंह से बोला। इसलिए मेरे प्रियो, हर प्रचारक, हर पास्टर, हर एक बच्चा, हर एक विश्वासी, हर एक परमेश्वर की संतान, हर एक वरदानी आदमी, हर एक भविष्यवक्ता, हर एक प्रेरित, वो अपने मुंह की चौकसी करे। जब आप अपने मुंह की चौकसी करेंगे, बाइबल में लिखा है, तू अपने मुंह की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। जब आप अपने मुंह की चौकसी करेंगे, जब अपने मुंह से गंदी बातों को निकालना बंद करेंगे, तो परमेश्वर आपके मुंह को समर्थ से भर देगा। तब परमेश्वर आपके मुंह के द्वारा अद्भुत कार्य करेगा, आपका मुंह ब्लेसिंग से भर जाएगा, क्योंकि आपने अपने मुंह से चौकसी किया है। आज कितने लोग हैं जो अपने मुंह से चौकसी करना चाहते हैं। याकूब कहता है, ये भव सागर को जीभ जो है आग लगा देती है। जानते हैं, वो आग तो नरक की आग में जलेगी, वो आपको भी जलाएगी। इसलिए अपने मुंह को, आपने अपने मुंह की चौकसी करना है, अपने मुंह से ऐसी बातें बोलना है जो लोगों के लिए आशीष का कारण हो। मेरे प्रियो, मेरी बुजुर्ग माँ जो है वो 88 इयर्स की हो गई है, लेकिन मैंने कभी भी उसके मुंह से गाली को नहीं सुना। मैंने जब भी उसके पास गया हूं,
तो मैंने परमेश्वर के वचन की बातों को सुना है। मैंने वचन को पढ़ते हुए, वचन को सुनाते हुए, प्रार्थना को करते हुए देखा है। मेरे प्रियो, मैं अपनी माता जी के द्वारा, अपनी मां के द्वारा उद्धार को पाया, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी मां जो है वो ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठती, वो तो परमेश्वर के लोगों के बीच में बैठती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने मुंह की चौकसी करना है, उस उद्धार तक पहुंचना है, उस छुटकारे तक पहुंचना है। पौलुस कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर अवस्था के अनुसार निकले, जो उचित और उत्तम, ताकि वो उसमें उससे सुनने वाले अनुग्रह को पाए, अनुग्रह हो उनके ऊपर। आपकी बातों को सुने, आपके मुंह से वो बातें निकले जो उचित है, जो लोग आपको कहें कि बहुत अच्छी बात आपने बोली, जो आपको बोलते हुए सुने और उनका मन करे कि ये और बोले। पौलुस कह रहा है, आपके मुंह से उत्तम बातें निकले, आवश्यकता के अनुसार निकले, जितनी जरूरत है उसके अनुसार आपके मुंह से वो बात निकले और उत्तम बात निकले। आगे कहता है, जितनी लोग वो आपकी बातों से लोग परमेश्वर के अनुग्रह को पाए, आपकी बात से लोग परमेश्वर की समर्थ को पाए, आपकी बात से लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आपके द्वारा पाए। मेरे प्रियो, जानते हैं बाइबल में लिखा, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जानते, जब हम अपना मुंह पवित्र आत्मा के लिए खोलेंगे, उसके वचन के लिए खोलेंगे, जब हमारे मुंह के अंदर परमेश्वर की बातें रहेगी, परमेश्वर की समर्थ रहेगी, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। आज मेरे प्रियो, जरूरत है हमें अपने मुंह की चौकसी करने की, हमें जरूरत है परमेश्वर के पास आने की। मेरे प्रियो, हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो उपदेशक हो, कोई भी व्यक्ति है, उसको चाहिए कि वो अपने मुंह की चौकसी करें। आज मेरे प्रियो, अपने मुंह की चौकसी करें, अपने मुंह से प्रतिज्ञा करें कि मैं अपने मुंह से कभी भी गंदी बात नहीं बोलूंगा, मैं अपने मुंह से कभी भी गाली नहीं दूंगा, मैं अपने मुंह से कभी भी किसी को श्राप नहीं दूंगा, मैं आज अपने मुंह से कभी भी चुगली और निंदा नहीं करूंगा, मैं अपने गले को नहीं बजाऊंगा। इसलिए मैं आज से अपने मुंह की चौकसी करता हूं। और मेरे प्रियो, जब आप अपने मुंह की चौकसी करेंगे, और लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, और तब आपके मुंह से परमेश्वर की समर्थ की बातें निकलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब छोटा था और मैं एक पास्टर के बारे में मेरे पिताजी मुझे बताते थे, और सुना भी, आज भी कभी लोग उनकी बात करते हैं तो मैं उन बातों को सुनता। मेरे प्रियो, उसका मुंह इतना पवित्र था कि जब वो परमेश्वर के वचन को बोलता था, जब वो समर्थ की बातें बोलता था, उसके मुंह से आग निकलती थी। लोग सुनने वाले हैरान, देखने वाले हैरान हो जाते थे, इसके मुंह के अंदर क्या है। जब भी ये बोलता है परमेश्वर की समर्थ है, जब भी ये अपने मुंह से बोलता है लंगड़े चलते हैं, जब भी ये मुंह से बोलता है अंधे देखते हैं, जब भी अपने मुंह से बोलता है ओ सूखी हड्डियां जुड़ जाती है। इतना समर्थ प्रभु के दास के मुंह के अंदर था। मेरे प्रियो, कोई भी मीटिंग में से बीमार नहीं जाता था। जितने लोग आते थे, बड़ी से बड़ी बीमारी वाले लोग चंगे होकर जाते थे, क्योंकि उस परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने अपने मुंह की चौकसी किया। मेरे प्रियो, जब हम अपने मुंह की चौकसी करेंगे, अपने मुंह को गाली गलौज से रोकेंगे, तो परमेश्वर हमसे बात करेगा। इसलिए अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को तैयार करें प्रभु की हजूरी के लिए, और अपने मुंह को
आज प्रतिज्ञा करें कि प्रभु जी, कोई भी गंदी बात, बुरी बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।